हेलो, नमस्कार साथियों। कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा अपना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको जानने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के काफ़ी भाग हैं, जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मतलब विभिन्न पार्ट हैं। अब हमारा जो टॉपिक है आज का, वो अपना रहने वाला है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बहुत ही मोस्ट यूजफुल है ये, क्योंकि इससे हमारे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अर्थात इसमें हम सबसे पहले तो टाइप ऑफ ट्रांजिशन पढ़ते हैं कि सिग्मा सिग्मा, सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, एन पाई स्टार आदि प्रकार के इसमें ट्रांजिशन होते हैं। उसके बाद में इसमें हम बात करते हैं शिफ्ट की, अर्थात इसमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, और इसमें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, हाइपरक्रोमिक है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, और क्रोमेटोफोर है, ऑक्सोक्रोम है, ये बात करते हैं। और इसमें एक टॉपिक आता है अपना वुडवर्ड फीचर फॉर्मूलाज, अर्थात वुडवर्ड फीचर से हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये आरपीएससी ग्रेड 1 में, आरपीएससी ग्रेड 2 में और हमारा बीएससी पार्ट 2 में के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से बनता है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो इसमें बात करेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। तो इसका मतलब है कि ये होती है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके रीजन होता है, वो होता है 200 से 800 nm, अर्थात इसका जो रीजन है वो 200 nm टू 800 nm के मध्य होता है। ये भी दो पार्टों में डिवाइड होता है, जिसमें 200 टू 400 होता है, उसको बोलते हैं क्वार्ट्स यूवी, और जो 400 से 800 nm में होता है उसको बोलते हैं हम विजुअल रीजन। तो हम जो मेनली यूज होते हैं उसको करते हैं विजुअल रीजन में। तो अब मैं बात करता हूँ इसमें कि टाइप ऑफ ट्रांजिशन, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा इसमें, वो रहेगा टाइप ऑफ ट्रांजिशन। तो टाइप ऑफ ट्रांजिशन में देखो, पहला टॉपिक है अपना, वो रहेगा टाइप ऑफ ट्रांजिशन। तो टाइप ऑफ ट्रांजिशन में अपने जो पहला रहेगा वो है सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सेकंड रहेगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। थर्ड रहेगा एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और जो फोर्थ रहेगा वो रहेगा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये चार प्रकार के ट्रांजिशन हमें देखने को मिलते हैं। अब आपको ज्ञात होगा कि सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन कहाँ होता है। तो इसके लिए हम याद करेंगे कि जिनमें जो भी कंपाउंड है उनमें जिनमें डबल सिंगल बॉन्ड मिलता है उनमें सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन मिलता है। तो इसमें जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एल्केन और सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, और दूसरा है पाई टू पाई स्टार। अब पाई टू पाई स्टार कहाँ ट्रांजिशन मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जिसमें देखो, एक तो हो गया एल्कीन, एक हो गया एल्काइन, और लिख देंगे आगे डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। फिर मैं बात करता हूँ एन टू सिग्मा पाई स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार का ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है जिनमें जो मॉलिक्यूल है उसमें सिंगल बॉन्ड हो और उसके साथ में लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो ये मिलेगा जैसे CO में, CN में, ETC। अर्थात इसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसमें
6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे इसका क्या है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कहाँ मिलता है। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन वहाँ मिलेगा जहाँ डबल बॉन्ड हो और लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो उसमें देखो अपने C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, ETC, इस प्रकार से हमें 4 प्रकार के ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ट्रांजिशन होते कैसे हैं, इनकी एनर्जी का क्या क्रम रहता है और इनकी वेवलेंथ का क्या क्रम रहता है, अर्थात सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, सबसे ज़्यादा लेमडा की वैल्यू किसकी होती है, वेवलेंथ की सबसे कम किसकी होती है। तो आगे देखेंगे हम ट्रांजिशन के लिए। मैं बात करता हूँ एक डायग्राम की। देखो इस प्रकार से एनर्जी लेवल होते हैं ये। यहाँ सिग्मा बात करता हूँ मैं, यहाँ पाई होगा, यहाँ एन होगा, यहाँ पाई स्टार होगा और यहाँ सिग्मा स्टार होगा। इस प्रकार ये एनर्जी का क्रम है, एनर्जी का क्रम है। अब इसमें क्या करेंगे कि देखो अगर ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है, पाई टू पाई स्टार होता है और एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार हो या फिर एन टू पाई स्टार हो, इस प्रकार से हमें ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूं एनर्जी ऑर्डर की। एनर्जी ऑर्डर, तो एनर्जी में आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सेकंड देखो ये है, इसके बाद में है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उसके बाद में है पाई टू पाई स्टार, थर्ड पर है एन टू सिग्मा स्टार और लास्ट में है एन टू पाई स्टार। ये हमारा एनर्जी का क्रम रहता है। अब इसमें बात करेंगे कि जो सिग्मा वाला है, जो सिग्मा बॉन्ड वाला है, ये मैक्सिमम एनर्जी पर होता है। ये किस पर होता है, मैक्सिमम एनर्जी पर होता है। और जो एन टू पाई स्टार है ये अपना मिनिमम एनर्जी पर होता है, मिनिमम एनर्जी पर होता है। अर्थात इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार, अर्थात सिग्मा से सिग्मा स्टार में अगर ट्रांजिशन होता है तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और अगर एन टू पाई स्टार होता है तो ये हमें सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये आपको डायग्राम से शो हो रहा है। इसमें देखेंगे कि ये जो एनर्जी का क्रम है इसमें सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, जो पिछले साल 2013 में जो सेट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था विच इज नॉट ट्रांजिशन आर इन फॉलोइंग, अर्थात एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन हमारा होता नहीं है। उसमें ऑप्शन थे सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू एन स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ से कि एन से एन स्टार में कोई भी प्रकार का ट्रांजिशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें हमें कोई भी ट्रांजिशन इसमें देखने को नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो होगा वो होगा कि एन टू एन जो ट्रांजिशन है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। ये हम बात कर लेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि इसमें जो वेवलेंथ का क्रम होगा, इसमें ये तो है एनर्जी का क्रम, दूसरा है वेवलेंथ का। दूसरा मैं बात करता हूँ वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ में क्या होगा कि ये जो ट्रांजिशन है ये तो एनर्जी ऑर्डर हो गया। अब वेवलेंथ का जो भी ऑर्डर होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा।
तो वेवलेंथ के लिए वेवलेंथ ऑर्डर में देखो सबसे ज़्यादा हुआ n2 पाई स्टार, सेकंड हुआ n2 सिग्मा स्टार, थर्ड पर आएगा पाई 2 पाई स्टार और फोर्थ पर आएगा सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। ये हमारा वेवलेंथ का ऑर्डर है जो हमें याद करना है। ये दोनों ही ऑर्डर हमारे बहुत काम के हैं, तो हमें इनको याद कर लेना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की कि ट्रांजिशन हो गए, फिर मैं बात करता हूँ शिफ्ट की। शिफ्ट से पहले मैं बात कर लेता हूँ, शिफ्ट होते हैं फिर मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ शिफ्ट, अर्थात शिफ्ट अपने भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, दूसरा होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, थर्ड है हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, फोर्थ है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है इसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट, इसको एक नाम और है इसका, वो है रेड शिफ्ट। इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट और इनका कोई नाम नहीं। इसमें आप देखेंगे जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसमें लैम्डा जो वैल्यू है उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, इसमें जो इंटेंसिटी है एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, इसमें एनर्जी का डिक्रीमेंट होता है। ये आप याद कर लेंगे। अर्थात जो ब्लू शिफ्ट है, ब्लू शिफ्ट में क्या होगा, कोई भी प्रकार का अगर मैं सॉल्वेंट यूज कर लूँ तो जैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट में का जो एग्जांपल है, कोई भी ब्लैक की प्रेजेंस में अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसमें जैसे बात करता हूँ मैं, जैसे कोई भी ये बेंजीन कंपाउंड है, अगर इसमें कोई ब्लैक मिला दिया हमने, उसके बाद में अगर इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, अर्थात उसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे इस पर कोई भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने, CH3, तो जो इसकी लैम्डा मैक्स है और जो इसकी लैम्डा मैक्स है, इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो है 254 254 nm से बढ़कर के इसकी जो है वो हो गई 261 nm। अर्थात आपको जो भी बीएससी सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए क्वेश्चन आएगा कि जो विभिन्न प्रकार के शिफ्ट हैं उनके बारे में वर्णन कीजिए। अर्थात आपको आ सकता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या है और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, वर्णन करो। 5 नंबर में एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे यहाँ जैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू लिख के दे देगा या फिर CH3 वाला दे देगा, कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, उसमें आपको किस प्रकार का शिफ्ट देखने को मिल रहा है वो हमें ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है। सेकंड है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा कि इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है
दूसरा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या हुआ कि जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, अर्थात किसी विलायक को मिलाने पर अगर लैम्डा की वैल्यू में कमी हो जाती है तो हमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, और इसका दूसरा नाम है ब्लू शिफ्ट। तो इसमें क्या होगा, जैसे देखो कोई भी, जैसे एनिलीन है, ये एनिलीन है, एनिलीन में अगर अम्लीय माध्यम में देखें तो इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है ये NH3 आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। इसके बाद में इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो है 230 Nm, और जो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो है 203 Nm। अर्थात लैम्डा मैक्स की वैल्यू में अगर कमी आ जाती है तो उसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, और अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो इसे बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। थर्ड में बात कर लेता हूं अपने थर्ड है कि जो एनर्जी है, एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो उसे बोलते हैं हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। थर्ड है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसमें देखेंगे कि हाइपरक्रोमिक में क्या होगा कि जैसे ये कोई बेंजीन है, अगर इस पर एडिशन करा दें हम कोई भी एल्किन ग्रुप का, तो इसमें जो इसके जो ई मैक्स का मान है ये है 7400, और जो इसका ई मैक्स का मान है वो जस्ट 14000 हो गया। अर्थात किसी भी विलायक की प्रेजेंस में अगर एनर्जी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी का मान बढ़ जाता है, तो हमारे जो जो शिफ्ट कहलाएगा वो हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। फोर्थ है इसमें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इसमें क्या होता है कि जो इमेक्स का मान है ये क्या है, डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे कोई भी जैसे बेंजीन रिंग है, अगर इसका पर क्लोरीनेशन करा दें तो यहाँ जो इसके ईमैक्स का मान है, ईमैक्स का मान है वो है 204 Nm से 190 Nm रह जाता है। तो इसमें क्या होगा कि हमने 4 प्रकार के शिफ्ट देखे, जिसमें सबसे पहले देखा मैंने बेथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसमें क्या होता है कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। सेकंड देखा हमने हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है। थर्ड है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, जिसमें एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। फोर्थ देखा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, जिसमें एनर्जी की वैल्यू में कमी आ जाती है। यह आप एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे कोई भी जो बेथोक्रोमिक शिफ्ट है उसको समझने के लिए क्या करेंगे कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे बढ़ जाती है। तो जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है शांत तरीके से, अगर उसको कुछ ऐसी बातें सुना दें जिससे क्या है कि वो तेज हो जाए, और तेज होने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, रेड। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो रेड शिफ्ट में हमारा बेथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट एक ही है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, अर्थात लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम
हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब मैं इसको आपको एक डायग्राम से बता देता हूँ जिससे आपको ये है याद रह जाए। तो देखेंगे हम, देखो इस प्रकार से एक डायग्राम बनाता हूं मैं जिससे आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये ई मैक्स है, इधर बढ़ रहा है, इधर की साइड लिखेंगे हम लैम्डा मैक्स, ये इधर की साइड में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब लेता हूं मैं, ये ले लेता हूं। ठीक है जी। अब देखो आप इस डायग्राम से समझेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर देखो इधर की साइड में लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रही है, ये देख रहे होंगे आप, लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रही है। इधर की साइड देखूं मैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो रही है। इधर की साइड में देखूं तो ई मैक्स की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। और इधर ऊपर की साइड देखूं तो ये ई मैक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो आपको ये जो चारों प्रकार के शिफ्ट हैं ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। वो कैसे कि देखो कि इसमें अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो लैम्डा मैक्स की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो उसे हम बोलेंगे बेथोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी किसी सॉल्वेंट के मिलाने पर तो उसे बोलेंगे हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। अगर कोई सॉल्वेंट मिला रहे हैं और अगर ई मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और अगर वो कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब देखो इसको तो मैं बोलूंगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसको बोलूंगा मैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसको बोलूंगा मैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और इसको बोलूंगा मैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। अब इसमें क्या होगा देखो, अगर कोई भी जो वैल्यू है, यहाँ इसका एग्जांपल मैं इनके साथ ही लिख देता हूँ। देखो इसका एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ। अगर कोई बेंजीन रिंग है, इस पर अगर हम एल्कीन का एडिशन करा दें तो इसका जो ई मैक्स की वैल्यू है ये होगी 74 और यहाँ से बढ़कर ये हो जाएगी 14,000। इसकी बात करता हूँ मैं, यहाँ कोई भी बेंजीन है वहाँ हम क्लोरीनेशन करा दें इसका तो इसकी जो ई मैक्स की वैल्यू है ये है 204 Nm और ये हो जाएगी ई मैक्स की वैल्यू 190 Nm। ये तो इसके एग्जांपल हो गए। थर्ड है एक्सोक्रोमिक शिफ्ट। ये कोई एनिलीन है, एनिलीन पर हम अगर अम्लीय माध्यम में एडिशन करा दें तो ये NH3 बन जाएगा। तो जो इसकी लैम्डा मैक्स है वो 230 Nm से लैम्डा मैक्स 203 Nm रह जाएगी, अर्थात लैम्डा मैक्स की वैल्यू में कमी हो गई। थर्ड है इसमें क्या करें कि कोई भी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, इस पर अगर ब्लैक की प्रेजेंस में कर दें तो ये टोलुइन बन गया।
टोलुइन की वैल्यू, लैम्डा मैक्स की वैल्यू और इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू, 254 से इसकी 254 nm है और इसकी है 261 nm। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो चार प्रकार के शिफ्ट हैं इनसे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट शिफ्ट हैं ये, और इनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं आपको इसे एक ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखो इधर तो है इंटेंसिटी एनर्जी की और इधर है लैम्डा मैक्स की वैल्यू। इसमें क्या ग्राफ बना लेंगे, अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू इधर बढ़ रही है तो इसे बोलेंगे बेथोक्रोमिक शिफ्ट। और ये क्या होगा, कोई भी सॉल्वेंट है उसकी प्रेजेंट में कोई भी, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन से टोलुइन बना तो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 254 nm है, तो उससे लैम्डा मैक्स की वैल्यू 261 nm बढ़ गई, अर्थात इसमें इंक्रीमेंट हो गया 7 nm का इंक्रीमेंट हो गया। सेकंड में बात करता हूँ कि अगर इंटेंसिटी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें क्या होगा कि ये एनिलीन है, इसको सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर एसिडिक मीडियम में डाला तो इससे NH3 जुड़ गया, जिससे इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 203 nm 203 nm रह गई। 230 से 230 से 203 nm रह गई। इससे हमें ज्ञात होता है कि इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो गई है। थर्ड देखते हैं हम कि अगर एनर्जी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो देखो, अगर बेंजीन रिंग है, बेंजीन पर हम एल्किन का एडिशन करा दें तो इसके ईमैक्स की वैल्यू 14,000 हो जाती है, जस्ट डबल सी 7400 से 14,000 हो रही है, अर्थात जस्ट डबल हो रही है। थर्ड में इसमें अगर ईमैक्स की वैल्यू कम हो जाए, जैसे यहाँ बेंजीन है, इस पर क्लोरोबेंजीन पर जाते हुए देखें तो 204 nm से ये 190 nm रह गई। ठीक है, तो मैंने आज आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले तो रीजन बताया कि रीजन कितने में होती है, उसके बाद मैंने बात की थी कि टाइप ऑफ ट्रांजिशन कितने होते हैं, उसके बाद में मैंने शिफ्ट की बात की थी। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, इसमें दो और हैं, एक तो है क्रोमोफोर और एक है ऑक्जोक्रोम। अब बात कर लेते हैं हम क्रोमोफोर की। क्रोमोफोर क्या होते हैं और ऑक्जोक्रोम क्या होते हैं। क्रोमोफोर और ये है ऑक्जोक्रोम। ऑक्जोक्रोम तो देखो, क्रोमोफोर क्या होते हैं, क्रोमोफोर में क्या है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो हमारे क्रोमोफोर में आते हैं। और ऑक्जोक्रोम में क्या होता है कि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, लेकिन जब ये क्रोमोफोर के साथ में ऐड हो जाते हैं तो ये कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो इससे हम बात करते हैं कि इनका जो बिहेव है, जो लैम्डा मैक्स का, इनकी जो लैम्डा मैक्स है वो विजुअल रीजन में हमें दिखाई देती है, जबकि इनकी जो कलर है, ये जो ऑक्जोक्रोम है, ये इनका काम है कि कलर की इंटेंसिटी को ये इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखो, क्रोमोफोरिक ग्रुप कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है अपना NO2, दूसरा है NO, थर्ड है N2, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, कीटोन, एल्कीन और एल्काइन ETC। इसमें क्या होता है कि इसमें होते हैं, देखो, OH हो गया, OR हो गया,
SH हो गया, NH2, NHR, NO, R, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। और अपना हो गया, और इनमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखेंगे, सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन होता है और N2 सिग्मा ट्रांजिशन होता है। और इनका जो काम है, इनको बोलते हैं कलर इनहेंसिंग ग्रुप। जबकि इनको आप देखेंगे तो इनमें आपको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और इनकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो हमें यूवी रीजन में दिखाई देगी, ये हमें याद कर लेना है। अर्थात आपको आज मैंने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की थी, उसमें सबसे पहले मैंने आपको इसका वो बताया था कि इसकी रेंज क्या होती है। रेंज के बाद में मैंने टाइप ऑफ ट्रांजिशन की बात कर ली थी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। एन टू एन स्टार कोई भी प्रकार का ट्रांजिशन नहीं होता है, ये हमें याद कर लेना है। उसके बाद मैंने बात कर ली थी टाइप ऑफ शिफ्ट की, बेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। उसके बाद बात कर ली थी मैंने क्रोमोफोरिक ग्रुप और ऑक्जोक्रोम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे जो बीएससी की फर्स्ट यूनिट दे रखी है उसमें हमारे यहीं तक के क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो आज के लिए रखते हैं हम यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। राम राम साहब।